क्या आपने कभी सोचा है कि आपका यह शरीर एक लहलहाते खेत की तरह है और आपकी इच्छाएं, आपकी इंद्रियां, वो आजाद हिरण हैं जो इस खेत को धीरे धीरे खामोशी से बर्बाद कर रही हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर खेत का मालिक यानी आपका अपना मन जागरूकता की बाड़ नहीं लगाएगा तो ये खेत बेचारा क्या करेगा। जरा सोचिए, एक अनपढ़ पुजारी ने 8 रोटियों और 8 सिक्कों का ऐसा कौन सा गहरा रहस्य ध्यान में जाकर सुलझा दिया जिसे 2 पढ़े लिखे दोस्त घंटों बहस करके भी नहीं सुलझा पाए। कैसे एक अपमान की चोट ने एक साधारण से वकील को महात्मा गांधी बना दिया और कैसे जलियांवाला बाग में हुए उस भयंकर नरसंहार ने एक छोटे से बालक उधम सिंह के सीने में वो धधकती आग लगा दी जिसने पूरा इतिहास ही बदल डाला। यह सब असर है हृदय पर लगी एक गहरी चोट का और एक संगति का। बुरी संगत आपको आठों पहर उपाधि और दुखों के दलदल में धकेलती है, जबकि एक सही और साधु संगति आपके भीतर की सारी व्याधियां, सारे रोग हर लेती है। क्या एक खूंखार डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए चाहिए मन का जागरण। तो आइए आज अपने सोए हुए मन को जगाते हैं और जानते हैं इन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों का पूरा सच। इस वीडियो में कबीर जी का पहला दोहा है। कबीर खेत किसान का, मिर्गो खाया झाड़, खेत बेचारा क्या करे, धनी करे नहीं बाड़। अंग्रेजी में इसका मकसद है, द बॉडी इज लाइक ए फील्ड, द सेंसेस आर लाइक deer that graze freely. If master does not guard it with awareness and discipline, how can the body be blamed for being consumed by desires? दूसरा दोहा है, कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आठों पैर उपाधि। Kabir ji says that the company of a saintly person removes inner illnesses, while company of the wicked brings constant troubles and mental disturbances. Choose your company wisely because you slowly become like the people you spend time with. तो पहला दोहा है, कबीर खेत किसान का, मिर्गो खाया झाड़, खेत बिचारा क्या करे, धनी करे नहीं बाड़। तो इस दोहे का सारांश है, संत कबीर जी इस दोहे में स्पष्ट करते हैं कि शरीर रूपी खेत को वासनाओं, कुरीतियों से बचाकर रखो, ताकि ये सब पशु वृत्तियां व्यक्ति के जीवन को आघात ना पहुंचा सकें। इन पशु वृत्तियों से व्यक्ति स्वयं के मन को नियंत्रित करके और बचाकर तथा प्रभु के जागरण में रहकर ही सफल हो सकता है। जागरूक अवस्था ही जीवन में हर रूप में सुरक्षा का कार्य करती है। ये जागरूक अवस्था केवल प्रेम भक्ति, ध्यान साधना और प्रभु प्रेम के माध्यम से ही जीवन में लाई जा सकती है। इनके द्वारा ही व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और उसके बाद ही धन धान्य में रहकर प्रभु में हो सकता है और प्रभु को पा सकता है।
अब इसे आप विस्तार से समझो। मनुष्य का शरीर किसान के खेत की तरह है। किसान ने अपने खेत में बड़ी विशाल फसल अपने परिश्रम से उत्पन्न करता है। किसान फसल उगाकर संतुष्ट हो जाता है, पर उसने अपने खेत और फसल की रक्षा के लिए हिरणों, गायों और जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर अगर सुरक्षा कवच नहीं बनाया है, खेत के चारों ओर कांटों के झाड़ नहीं लगाए हैं, खेत को चारों ओर से अगर उसने सुरक्षित नहीं किया है, इस पर ध्यान नहीं दिया है, तो इसी कारण से हिरण और दूसरे जानवर बड़ी सरलता से और बड़ी स्वतंत्रता से उसके खेत में आ जा सकते हैं। तब उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। वे स्वतंत्र घूम सकते हैं। इन जानवरों के द्वारा किसान का खेत पूर्ण बर्बाद हो सकता है। जानवरों द्वारा उसकी मेहनत से उपजाई की हुई सारी फसल खराब भी हो सकती है। ये किसान की ही अज्ञानता है कि उसने खेत के चारों ओर सीमा कवच नहीं लगाया है, कांटों के झाड़ नहीं लगाए हैं। इसमें पशुओं का कोई दोष नहीं है। पशु तो आखिर पशु है। पशुओं के लिए घास और खेत सब बराबर ही होते हैं। पशुओं को किसी प्रकार का आभास नहीं होता कि वो फसल और खेत को खराब कर रहे हैं। उनमें बुद्धि ही नहीं होती। उन्हें केवल अपना पेट भरना होता है, चाहे वो घास से भरें चाहे फसल खा के भरें। अगर आपका खेत खराब होता है तो इसमें पशुओं का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर एक खेत की तरह ही होता है। मनुष्य का शरीर संसार में इंद्रियों द्वारा यानी आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा द्वारा पूर्ण रूप से संयुक्त रहता है। मानव की ये इंद्रियां हर प्रकार के आक्रमणों से मन के माध्यम से उसके शरीर यानी खेत को प्रभावित करती हैं तथा शरीर कहो या खेत कहो उसको नुकसान पहुंचाती है। इंद्रियों के द्वारा ही मनुष्य वासनाओं, इच्छाओं, लालच में, मोह में और अहंकार में उतर जाता है। इसमें इंद्रियों का कोई दोष नहीं है। यह तो उनकी पशु प्रवृत्ति ही है। उन्हें मन के माध्यम से शरीर से वह सब कुछ मिल जाता है जो वे चाहती हैं। जब मन ने कोई सुरक्षा कवच ही नहीं बना रखा है, उसमें ज्ञान और विवेक का दीपक ही बुझा हुआ है। जब मन में ज्ञान और विवेक ही नहीं है, इसी कारण से सभी वासनाएं और सभी कुरीतियां मानव शरीर पर आक्रमण करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो जाती हैं, क्योंकि मन में कोई ज्ञान ही नहीं है। खेत रूपी शरीर का इस प्रकार शोषण करती हैं और तभी शरीर को अस्वस्थ कर देती हैं। शरीर इन वासनाओं के भ्रम जाल में पड़कर स्वयं ही अपना सर्वनाश कर लेता है। अगर आप गहराई से सोचो तो इसमें किसका दोष है? क्या शरीर का दोष है या इंद्रियों का दोष है? तो आप पाओगे इसमें दोष केवल आपके मन का है, क्योंकि मन ही शरीर को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। जब मन ही शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो वही
दोषी है। मन शरीर को सुरक्षित भी कर सकता है, पर मन अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए हर प्रकार की पशु वृत्ति का ही सहयोग देता है। उसमें जो भी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसी को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है, और इस तरह वासनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने शरीर रूपी खेत को पूर्ण रूप से रुग्ण कर लेता है, उसका सर्वनाश कर लेता है, क्योंकि मन में विवेक नहीं है। मन खुद ही सदैव सुप्त अवस्था में रहता है। जब वह स्वयं ही सुप्त अवस्था में है, तब वो कैसे शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। सोया हुआ व्यक्ति अपने घर को नहीं संभाल सकता। जब मन सुप्त अवस्था में है, वह शरीर की रक्षा नहीं कर सकता। तब मन को स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि मन को अच्छे बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं है। उसे यही नहीं पता है कि जीवन में उसके शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये मन की विवेकहीन अवस्था है। इसमें ना शरीर का दोष है, ना कर्म इंद्रियों का दोष है, और ना ही ज्ञान इंद्रियों का दोष है। इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं का, लोभ का और मोह आदि का भी दोष नहीं है। दोष केवल मन का ही है, क्योंकि मन में ही सब ये वृत्तियां रहती हैं। जब मन अपनी इच्छाओं और वासनाओं और कामनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाता, तब स्वयं का ही सर्वनाश कर लेता है। जब मन स्वयं ही असंयमी है, तो वो कैसे अंकुश लगा सकता है? अंकुश वही लगा सकता है जिसमें स्वयं का संयम हो। इन परिस्थितियों को वश में करने के लिए एक ही विधि है कि मन को जागृत अवस्था में रहना चाहिए, मन को विवेकशील होना चाहिए, और मन को ज्ञानवान बनना चाहिए। ये सब मुमकिन है अगर मन को आध्यात्मिकता के पथ पर उतारा जाए, उसमें ज्ञान का प्रकाश किया जाए। जब तक मन में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब वह अपने शरीर को किसी रूप में भी स्वस्थ नहीं रख पाएगा। अगर मन को प्रभु का ज्ञान होगा, उसमें प्रभु का प्रकाश होगा, तो ही उसकी जागरूकता बढ़ेगी और उसमें विवेक उत्पन्न होगा। तभी मन अपने शरीर रूपी फसल और खेत को तथा अपनी पशु वृत्तियों वाली वासनाओं को संयम करके अपने शरीर को बचा पाएगा। अगर मन ध्यान और प्रभु की उपासना में उतरे, तो ही वह गुणवान बन सकता है, तभी वह शक्तिशाली बन सकता है, तभी पवित्र बन सकता है और विवेकशील तथा जागृत भी हो सकता है। जब मन की ये अवस्था हो जाएगी, तब वो अपने शरीर को भी स्वस्थ करने में सक्षम हो जाएगा। अब आगे समझो, मन पर बंधन लगाकर उस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है। वो ब्रह्मा का रूप है। अगर मन पर बंधन लगाए जाएं, तो वह विद्रोही हो सकता है। मन को केवल ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार में उतारकर उसका मुख चेतना की ओर मोड़कर ही मन को बदला जा सकता है। तभी मन पर अंकुश लगता है। जब तक जीवन में ध्यान और प्रभु प्रेम की अवस्था नहीं आएगी, तो मन में किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं होगा। चेतना की ओर
मुख मोड़ने पर ही मन पर प्रभु का प्रकाश पड़ सकता है। जब तक मन को बाहर से भीतर नहीं मोड़ोगे, प्रभु की ओर नहीं लगाओगे, तब तक मन पर प्रभु का प्रकाश नहीं पड़ सकता। इस प्रभु के प्रकाश से ही मन अपने इंद्रियों के घोड़ों को नियंत्रण कर सकता है, तभी उन्हें उचित दिशा में ले जा सकता है और प्रभु के साथ होकर ही मन स्थिर होता है। क्योंकि प्रभु स्थिर है, हमारी चेतना स्थिर है, और तभी मन भी स्थिर हो सकता है। स्थिर मन ही प्रभु को स्वयं को अर्पित कर सकता है। स्थिर मन ही प्रभु में समा सकता है। इससे मन में शक्ति आती है और मन की कुरीतियां समाप्त हो सकती हैं। तभी मनुष्य में दैविक गुण भी आ सकते हैं। उसकी इच्छाएं शून्य हो सकती हैं। जब मन में इच्छाएं और वासनाएं शून्य हो जाती हैं, तभी वह प्रभु का रूप बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है, अगर मन से इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो वह प्रभु का रूप हो जाता है। इच्छाओं के शून्य होते ही मन प्रभु में समा सकता है। मन को ब्रह्म के अनुसार चलाना अति आवश्यक है। प्रभु की पद्धति पर चलाना अति आवश्यक है। इससे ही मन दृढ़ बनता है। देखने, सुनने, खाने और जीवन यापन में विवेक लाने से ही मन दृढ़ बनता है और तभी प्रभु के रास्ते पर चलता है। अगर व्यक्ति अपने मन से चाहता है, तो ही वह सफल हो सकता है और प्रभु के रास्ते पर चल सकता है। कोई दूसरा उसको इस पथ पर नहीं ले जा सकता। अगर वह प्रभु के पथ पर नहीं चलेगा, तो जीवन भर व्याधियों में ही फंसा रहेगा। हर ओर से उसे कष्ट ही होंगे। शारीरिक कष्ट हों, परिवार के कष्ट हों, आर्थिक कष्ट हों, किसी न किसी रूप में वो व्याधियों में ही फंसा रहेगा। अगर वह प्रभु की ओर झुकता है, तो स्वयं ही उसकी यात्रा शुभ में हो जाती है। यही प्रभु की शक्ति का चमत्कार है। उसे स्वयं ही इस ओर चलना पड़ेगा। दूसरा कोई भी उसको इस ओर नहीं चला सकता। गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है, पर उसको उठाकर नहीं ले जा सकता। चलना तो उसे स्वयं ही पड़ेगा। व्यक्ति को प्रारंभ में स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। जीवन शैली को सुधारना, ध्यान और मंत्र जाप में उतरना बहुत जरूरी है। तो ही धीरे धीरे प्रभु स्वयं ही उसको अपने पथ पर ले जाएंगे। जब वो प्रभु की तरफ एक पथ भी चलेगा, तो प्रभु 100 पथ चलकर उसे अपनी ओर खींच लेंगे और ऊपर उठाएंगे। प्रभु की तरफ चलना व्यक्ति को स्वयं ही पड़ता है और तभी प्रभु उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। केवल यही मार्ग है, अन्यथा पशु यानी सारी वासनाएं सारे खेत रूपी शरीर को खा ही जाएंगे। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि व्यक्ति दाने दाने को भी मोहताज हो जाए। तो जीवन में प्रयत्न करो, रास्ता बन जाएगा। अगर आप एक कदम चलोगे, तभी दूसरे कदम का मार्ग दिखने लगेगा। यही जीवन की पद्धति है, यही नियति है और यही प्रभु का नियम है। अब एक कथा के माध्यम से आप समझ सकते हो, जब व्यक्ति ज्ञान पाना चाहता है, बुद्धिमान बनना चाहता है, किंतु उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, तब वह अपने जीवन की हर घटना को बड़ी गहराई से अनुभव करता है।
हर घटना को समझने का प्रयत्न करता है, सोचता है, तभी प्रभु उसको अपनी ओर झुकाता है। जब व्यक्ति थोड़ा भी प्रभु की ओर झुकता है, तब प्रभु ये देखकर किसी न किसी रूप में किसी के द्वारा पथ प्रदर्शन की सूक्ष्म रूप से योजना भी बनाते हैं, ताकि व्यक्ति प्रभु की ओर अग्रसर हो सके। केवल दूसरों के कहने, सुनने और समझाने से व्यक्ति के मन के द्वार नहीं खुलते, वे सदैव बंद ही रहते हैं। मन के द्वार तभी खुलते हैं जब मन उलझन में होता है, पर तभी भी उसे रास्ता सरलता से नहीं मिलता। किंतु हृदय की गहराई से अगर वह स्वयं ज्ञानवान और बुद्धिमान बनना चाहता है, उसके अंदर दृढ़ इच्छा है कि वो ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, ताकि प्रभु के रहस्य में उतर सके, प्रभु को जान सके। अगर ये उसमें तीव्र इच्छा है, तो ही उसमें दृढ़ संकल्प की भी उत्पत्ति होती है। उसकी ये गहनतम अभिलाषा धीरे धीरे उसके सामने ऐसी समस्याएं खड़ी कर देती है, और तब नियति इन समस्याओं के माध्यम से उसके मन में ऐसा सूक्ष्म प्रकाश डाल देती है, ताकि वह प्रकाश के सहारे अपना जीवन बदलने में सफल हो जाए। यही परमात्मा तथा नियति की सूक्ष्म प्रक्रिया है। नियति इसी सूक्ष्म प्रक्रिया से साधक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो कथा कहती है कि दो मित्र थे, एक ही गांव में रहते थे, पर उनमें घनिष्ठ मित्रता नहीं थी। उनमें किसी प्रकार की घनिष्ठता का विकास नहीं हुआ था, पर वे एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ही स्वयं को ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाना चाहते थे। दोनों ही मन से बहुत अच्छे थे, इसीलिए एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए थे। एक बार गांव के बाहर दोनों एक बस स्टैंड पर मिले। बस स्टैंड पर पहुंचकर ही उन्हें मालूम पड़ा कि बस तो दूसरे दिन सुबह ही मिलेगी। उनके लिए घर जाना भी एक समस्या थी, क्योंकि घर तो दूर ही था। तब दोनों पास वाले मंदिर में रात गुजारने पहुंच गए। वहां प्रतीक्षा करने लगे, बातचीत भी करने लगे। दोनों ही स्वभाव के बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते थे। दोनों का मन कौतूहलता से ही भरा रहता था, इसीलिए एक दूसरे को पसंद भी करते थे। अब संध्या हो गई थी, रात भर प्रतीक्षा करनी थी। तब दोनों ने अपने रोटी की पोटली खोली और खाने ही वाले थे, तभी एक तीसरा व्यक्ति आ गया। उसने कहा कि मैं घर से कुछ लेकर नहीं आ सका, क्योंकि विलंब हो रहा था। उसे भी रात में ही बस मिलने वाली थी। उसे भी काफी भूख लगी हुई थी। तब तीनों ने मिलकर भोजन करने की सोची। जब दोनों ने अपनी पोटली खोली, तो एक के पास 3 रोटियां निकली और दूसरे के पास 5 रोटियां निकली, और तीसरे के पास तो कुछ नहीं था। अब प्रश्न था कि इन रोटियों को कैसे बांटा जाए। तब दोनों ने सोचा कि एक एक रोटी के 3 हिस्से करते हैं। इस तरह हमारे पास 3 और 5 रोटियां हैं, 8 रोटियों के 24 हिस्से हो जाएंगे, और हम 3 ही व्यक्ति हैं, और इसलिए 8-8 रोटी के टुकड़े बांटकर आम खा लेंगे। बराबर विभाजन हो जाएगा, क्योंकि 8 रोटियों के 24 टुकड़े ही हुए थे। सबने 8-8 टुकड़े खाए और फिर सो गए। तीसरे नवयुवक की बस तो प्रातःकाल ही आ गई। वो बस में बैठने ही वाला था कि उसको याद आ गया
कि उसने इन दोनों व्यक्तियों की रोटियां खाई हैं। तब उसने अपने जेब से कुछ सिक्के निकाले और इन दोनों नवयुवकों को दे दिए और चला गया। जब देखा तो 8 सिक्के थे, क्योंकि उसकी जेब में इतने ही सिक्के निकले थे। जितने निकले थे उतने ही उसने दे दिए। अब प्रश्न ये था कि ये दोनों 8 सिक्के कैसे बांटे, क्योंकि दोनों ही बड़े विवेकशील थे। एक ने कहा आधे आधे कर लेते हैं, और दूसरा नवयुवक इसमें राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि आपकी 5 रोटियां थी और मेरी 3, और मुझे 8 सिक्कों में से 4 लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे पास 3 ही रोटियां थी और आपके पास 5। तब तक सुबह हो गई थी। जिसके पास 3 रोटियां थी वह आधा धन लेने को राजी नहीं हुआ। ये उसकी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता का ही प्रमाण था। उन दोनों में आपस में काफी वाद विवाद चला। काफी वाद विवाद के बाद दोनों किसी भी निर्णय पर ना पहुंच सके। तब बड़े निराश हो गए। सोचने लगे कि हम कितने बुद्धिहीन हैं। एक छोटी सी समस्या को भी नहीं सुलझा पाते। दोनों ही धन छोड़ने को तैयार थे, पर किसी से भी अधिक धन लेने को तैयार नहीं थे। तब तक सुबह हो गई थी और मंदिर के पुजारी भी आ गए। तब नवयुवकों ने पुजारी को अपनी समस्या बताई, पर पुजारी भी कोई निश्चय न कर पाए। पर पुजारी एक विधि जानते थे। उन्हें पता था कि ध्यान में जाकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तब उन्होंने इन दोनों नवयुवकों से कहा कि मैं ध्यान में जाकर एक आधे घंटे में आपको कोई उचित मार्ग बता दूंगा। नवयुवकों ने समझा कि पंडित जी कुछ जटिल हिसाब किताब करेंगे, जिसको वो ध्यान कहते हैं, और फिर आकर हमें बता देंगे। तो पंडित जी ने मंदिर में प्रवेश किया। प्रभु के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठे, जैसे प्रतिदिन बैठते थे। उन्होंने अपने श्वासों को शून्य किया और स्वयं की चेतना की गहराई में उतरे, और लगभग आधा घंटा शांत प्रभु के ध्यान में बैठे रहे, और उसके बाद बाहर आ गए। तब बाहर आकर उन्होंने कहा कि जिसकी 3 रोटियां थी तो उसने 9 भाग किए, 8 भाग तो उसने स्वयं ही खा लिए, और 1 भाग उसने तीसरे नवयुवक को दिया। जिसके पास 5 रोटियां थी उसके 15 भाग हुए, उसने 8 भाग स्वयं खाए और 7 भाग तीसरे नवयुवक को दिए। इस तरह तीसरे नवयुवक के पास 8 रोटियों के भाग मिले, और जब धन की राशि देखी गई तो वो भी 8 ही सिक्के थे। तब उसने एक सिक्का 3 रोटी वाले युवक को दे दिया और 7 सिक्के 5 रोटी वाले युवक को दे दिए। दोनों नवयुवक बहुत प्रसन्न हुए। इतनी गहन समस्या का समाधान पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से हो गया था। अब वो पंडित जी से पूछने लगे कि आप मंदिर में अंदर गए, वहां आपने क्या किया? ध्यान कोई हिसाब किताब होता है? पंडित जी शांत रहे। तब नवयुवकों ने कहा, हमें नहीं लगता कि आप कोई ज्यादा पढ़े लिखे हैं जो आपने हिसाब किताब किया होगा। तब पंडित जी ने स्पष्ट किया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, पर मैं ध्यान की गहरी अवस्था में जाने में सक्षम हूँ। मैंने ध्यान में जाकर ही आपकी इस गहरी समस्या को सुलझाया है और आपके लिए हल लेकर आया हूँ। तो नवयुवक बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि हम पढ़ लिख कर भी इस समस्या को 2 घंटे वाद विवाद करके नहीं सुलझा सके, और इस अनपढ़ ने आधे घंटे में इतना उत्तम और प्रभावशाली विधि से
हमारी समस्या को सुलझा दिया। तब नवयुवकों को ध्यान के प्रति और प्रभु प्रेम के प्रति उनकी रुचि का बहुत विस्तार हुआ। तब वे गहराई से जानने की इच्छुक हो गए कि ध्यान क्या होता है। उनकी उत्सुकता ध्यान के प्रति चरम सीमा पर आ गई। एक अनपढ़ ने उस समस्या का समाधान कर दिया जो हम पढ़े लिखे भी नहीं कर सके, और हमने उस पर 2 घंटे वाद विवाद करके बिता दिए। दोनों को ध्यान पर बड़ी श्रद्धा आ गई और उन्होंने पंडित जी से ध्यान की विधि बड़ी श्रद्धा से सीखी। उन्होंने स्वाध्याय की पद्धति सीखी, ध्यान में कैसे जाना चाहिए वो सब सीखा, और प्रतिदिन पंडित जी के पास आकर कुछ दिनों में पारंगत हो गए। कुछ वर्षों में ही उनका बुद्धि विवेक और उनका ज्ञान ध्यान की पद्धति पे चलकर चरम सीमा तक पहुंच गया। ये ध्यान की प्रकाष्ठा थी। उनका कोतवाल तो एक सूत्रधार था। दूसरे शब्दों में उनके कोतवाल और मन की शुभ भावनाओं ने ही उनको 2 वर्षों में इतना महान बना दिया था। इस कथा से स्पष्ट है कि ध्यान से व्यक्ति बड़े गहरे और अनसुलझे प्रश्नों का हल ढूंढ सकता है। ध्यान से मानसिक शारीरिक सुधार कर सकता है। नियमित जीवन में भी उतरा जा सकता है। जिज्ञासु व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ध्यान में जाकर ही अपनी वासनाओं और इच्छाओं पर भी नियंत्रण कर सकता है। तो सारांश में कबीर जी का कथन है कि मन को चेतना में विलीन करके ही व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो सकता है, और मन द्वारा पर चेतना के सानिध्य में रहकर लौकिक समस्याओं को सरलता से सुलझा सकता है, प्रभु में हो सकता है, प्रभु के साथ एक हो सकता है। तब उसकी पशु प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। उसके शरीर रूपी खेत को कोई हानि नहीं होगी। यही ज्ञान और ध्यान के प्रकाश की महत्ता है। इस अवस्था में उनके शरीर रूपी फसल भी नहीं खराब होगी और वे सब धन धान्य से भी परिपूर्ण हो जाएंगे। तो जीवन में ज्ञान से विवेक से मन को नियंत्रण करना अति आवश्यक है, और ज्ञान ही ध्यान और प्रभु भक्ति में व्यक्ति को उतारता है। और यही कबीर जी का आंतरिक संकेत है कि ध्यान और प्रभु भक्ति में उतरो, ज्ञान और विवेक को बढ़ाओ, और तभी जीवन में अपने मन को दृढ़ कर पाओगे, शरीर रूपी फसल को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर पाओगे और स्वावलंबी बन जाओगे। तो दूसरा दोहा है, कबीरा संगत साधु की हरे ओर की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पैर उपाधि। तो सारांश में संत कबीर जी इस दोहे में बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने सूक्ष्म विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि मानव के जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति व्यक्ति को सद्गुणों से संपन्न कर सकती है, और दुष्ट व्यक्ति की संगति व्यक्ति को दुराचारी बना सकती है। कबीर जी का भीतरी तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है कि अच्छी संगति केवल आपको संकेत मात्र देती है, मार्ग प्रदर्शन करती है, किंतु आप दृढ़ संकल्प से चलकर ही स्वयं को रूपांतरित कर सकते हैं। रूपांतरण साधना से, स्वयं को तपाने और संकल्प से ही होता है। किसी भी रूप में आपके हृदय में यदि गहरा आघात पहुंचे
तभी व्यक्ति अपने जीवन की पद्धति को बदलकर महान मानव बन सकता है। जब तक गहरा आघात नहीं पहुंचेगा, तब तक केवल संगति मात्र से जीवन में विकास नहीं होगा। तब इस दोहे को विस्तार से समझो। संत कबीर जी इस दोहे में स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार के व्यक्तियों के साथ आप जीवन व्यतीत करते हैं, आपका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कपड़ा कपड़े को देखकर रंग बदल देता है। अगर व्यक्ति शराबी के साथ रहता है तो धीरे धीरे शराब पीना उसका स्वभाव हो जाता है। जुआरी के साथ रहकर व्यक्ति जुआरी हो जाता है। बुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के साथ रहकर उसकी प्रवृत्ति भी उसको उसी रंग में डुबा देती है। अगर व्यक्ति साधु संतों के संगति में रहता है तो धीरे धीरे वो प्रभु के निकट आने लगता है। रात दिन प्रभु प्रेमियों के साथ रहकर वे स्वाध्याय करना स्वयं ही प्रारंभ कर देता है। अगर हृदय की गहराई से वे प्रभु की महत्ता को अनुभव कर रहा है तो वे स्वयं ही ध्यान साधना में भी उतर जाता है और स्वयं ही गहराई से ध्यान भी करने लगता है। इन सब ध्यान और साधना का उस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि इससे वो साधु ही बन जाए। कुछ लोगों पर इसका प्रभाव केवल बाह्य रूप से ही होता है, किंतु भीतर से वे नहीं बदल पाते। ये सब निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के पुराने संस्कार किस प्रकार के थे और अब वह क्या है। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से नकारात्मक प्रवृत्तियों में रहा है और कई जन्मों के बाद भी उसकी प्रवृत्तियां वैसी ही रही हैं, तब शीघ्रता से उसके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। सब धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि ये भीतरी परिवर्तन है। ये सब इतनी सरलता से नहीं होता। इसके विपरीत कुछ लोग अच्छे लोगों की सत्संग को भी घृणा ही करते हैं। अच्छे लोगों को प्रारंभ में मूर्ख ही समझते हैं और स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। समाज में अक्सर ऐसा ही प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिल सकता है और आप इसका अनुभव भी करते हो। अच्छे और धार्मिक माँ बाप के घर में बड़ी अनैतिक संतान का भी जन्म हो सकता है। कुछ भी कहना बड़ा कठिन है। किसी पूर्व जन्म का भी प्रभाव हो सकता है। कबीर जी अपने इस दोहे में स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि संगति का प्रभाव पड़ता है ताकि व्यक्ति में सुधार हो सके, परंतु समय से ही सुधार होता है। पर कबीर जी ने समय के प्रावधान का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि ये सब व्यक्ति के पुराने गहरे नकारात्मक जीवन पर भी निर्भर करता है। वास्तविक सुधार और परिवर्तन तो निजी दृढ़ संकल्प से और प्रभु कृपा से ही होता है, पर इस पर भी निर्भर करता है कि पुराना नकारात्मक जीवन का स्तर क्या रहा है। इसीलिए प्रगति अत्यंत सूक्ष्म गति से ही होती है और इसमें कई जन्म भी लग सकते हैं। समय का इसमें क्या योगदान है, ये हर निजी प्राणी का भिन्न भिन्न ही होता है, परंतु यही एकमात्र विधि है जिससे व्यक्ति को निश्चित रूप से संकेत मिलते हैं कि मानसिक दुविधाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है अगर व्यक्ति साधु संतों के संपर्क में रहकर जीवन व्यतीत करे। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि अगर व्यक्ति के जीवन में सुधार ना भी हो, परंतु उसके और अधिक बिगड़ने की संभावना कम हो जाती है। यदि वास्तव में व्यक्ति परिवर्तन चाहता है
अगर उसका स्वयं ही और स्वयं को रूपांतरण करना ही उसका निजी संकल्प है, तो सज्जन पुरुषों का सत्संग उसको वास्तव में अधिकतम सहायक हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उसको और अधिक गिरने की संभावना कम हो जाती। वो विकास ना भी करे, पर और अधिक दुविधाओं में नहीं फंसेगा। साधु संतों के जीवन के अध्ययन करने से, उनकी जीवन शैली देखकर, उनको ध्यान में निश्वास रूप से दृढ़ बैठा देखकर, उनकी भावपूर्ण शांत नेत्रों में झांक कर, तो उस व्यक्ति को भी स्वाभाविक रूप से ये सब प्रेरित करता है कि वह स्वयं भी उन जैसा ही बने। अगर उसमें ऐसी इच्छा भी पैदा होती है, तो ये भी उसके जीवन की महान उपलब्धि है। इस रूप में वो प्रेरित होता है, तब वो हृदय से प्रयत्न करता है, तो उसमें धीरे-धीरे बदलाव आ सकता है। अगर ये उसका निजी संकल्प हो तो। अगर उसका ये निजी संकल्प बन जाता है, वो इस ओर अग्रसर हो जाता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता, तब वह अवश्य ही स्वयं को परिवर्तन करने में सफल हो सकता है। वो जीवन में हो भी जाता है। परंतु ये सब इतना सरल नहीं है। जीवन में परिवर्तन लाना कठिन होता है। जैसे आप जानते हो, सांप अपना जहर इतनी सरलता से नहीं छोड़ सकता। अगर सांप निश्चय ही कर ले कि मुझे शिव भगवान के गले का हार बनना है, तब उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर ये उसका दृढ़ संकल्प हो, तो शिव भगवान तक वो पहुंच ही सकता है। इसी तरह व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प कर ले, तो जीवन में परिवर्तन करना उसके लिए संभव हो जाता है। पर ये सब इतना सरल नहीं है, किंतु रास्ता एक ही है कि अगर हृदय की गहराई से उसमें चोट लग गई है, उसका हृदय प्रभावित हो गया है, तो ही व्यक्ति बदलने की राह पे चल सकता है। अब इसे आगे समझो कि अपमान के कारण ही गांधी जी के हृदय पर भारी चोट पड़ी थी, जब साउथ अफ्रीका में उनको अपमानित किया गया था। तब भारत लौटकर उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भारत को स्वतंत्र करने में अपना जीवन लगा दिया था। गांधी जी पेशे से वकील थे, पर हृदय की चोट ने उनको स्वतंत्रता संग्रामी बना दिया था। तो जब हृदय पर चोट लगेगी, तब व्यक्ति प्रभु में भी हो सकता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति को गहराई से आघात पहुंचता है, तो वह किसी न किसी रूप में स्वयं में परिवर्तन लाने में सफल हो जाता है। संगति का केवल प्रभाव पड़ता है, पर अगर गहरे में चोट लगे, तो ही व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूप से बदलता है और समाज को भी बदलने में सहायक होता है और पूर्ण प्रयत्न करने में सफलता भी प्राप्त हो जाती है। इसी तरह उत्तम सिंह बालक थे, जब उन्होंने जलियांवाला बाग में अपने 8 और 10 साल की आयु में नरसंहार को देखा। तब उन्होंने इतने भयंकर नरसंहार को देखा, जब जनरल डलहौजी ने जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाई। हजारों लोग मृत्यु के घाट उतर गए थे। तब उनके हृदय में इतनी भयंकर चोट लगी थी और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं इसको मार कर ही मरूंगा। तो उस बालक ने 40 वर्ष तक अथक परिश्रम किया और 40 वर्ष के बाद अपनी गोली से जनरल डलहौजी को उसके घर में जाकर ही भून डाला, क्योंकि ये भी एक प्रकार का निश्चय ही था, संगति का ही प्रभाव था। जब उन्होंने ये देखा बच्चे ने,
कि मेरे सामने बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। किसी भी कारण से जब हृदय परिवर्तन हो जाता है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। डाकू से महासंत वाल्मीकि भी बन सकता है। ये भी संगति का प्रभाव है। प्रारंभ में केवल शब्दों का ही प्रभाव होता है, पर लगन से डाकू को भी संत बनने में विलंब नहीं होता। नारद मुनि के कहने मात्र से ही रत्नाकर डाकू ने अपने हृदय में इतनी वेदना महसूस की और उन पर इतना महान आघात हुआ कि राम के नाम ने उनको राम भक्त बना दिया। संगति का प्रभाव शब्दों से हो सकता है, अध्ययन से भी हो सकता है, किसी के साथ रहने से भी हो सकता है, पीड़ा पाने से भी हो सकता है। कोई भी कारण हो, जब हृदय पर चोट लगती है तो व्यक्ति को समय से बदल सकती है। उसे महान दुष्ट भी बना सकती है और महान संत भी बना सकती है। तुलसीदास को अपनी पत्नी द्वारा हृदय की चोट ने उन्हें काम के भक्त से राम का भक्त बना दिया था। ये केवल हृदय की चोट ही थी। दूसरे रूप में एक प्रकार का संगति का असर ही था, जिससे उनका हृदय पूर्ण रूप से आघात हो गया। तो संत कबीर जी इस दोहे में यही स्पष्ट करते हैं कि साधु की संगति का मकसद केवल साथ रहना मात्र ही नहीं है। उनके द्वारा किसी भी रूप में अगर चोट लगती है तो जीवन बदल जाता है। असामाजिक व्यक्तियों द्वारा दी गई चोट व्यक्ति को दुष्ट भी बना सकती है और आपको समाज परिवर्तन करने की भी प्रेरणा दे सकती है। योग्य व्यक्तियों द्वारा हृदय स्पर्शी वचन व्यक्ति को प्रभु में भी बना सकते हैं। अब आगे जानो कि पिता द्वारा दी गई चोट नचिकेता को यम के पास ले जाती है और बाल अवस्था में मृत्यु का रहस्य भी यम के पास से ही वो सीख लेते हैं। ये उनके हृदय पर गहरी चोट का ही प्रभाव था। संगति का प्रभाव अंत में हृदय को वेदना पहुंचाकर ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाता है। साहित्य के अध्ययन करने से अरबिंदो क्रांतिकारी से महान कीर्तिवान संत बन गए थे। उन्होंने चेतना के विकास पर महानतम कार्य किया है। कैसे जीवन में परिवर्तन आए ये सब कहना कठिन है, पर किसी न किसी रूप में संगति का, साहित्य का, विचारों का और स्वयं के नियंत्रण का गहनतम प्रभाव होता है, जो मानव को परिश्रम से तथा लगन से महामानव बनाता है। महात्मा बुद्ध मृत शरीर और मृत वृक्षी को देखकर संसार से निराश हो गए थे और अंत में उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। मृत शरीर उनको इतना प्रभावित किया कि उनको जीवन से ही निराशा हो गई और वह घर बार छोड़कर प्रभु पाने के लिए जंगल में चले गए। रूप कुछ भी हो सकता है, किंतु अंतिम लक्ष्य प्रभु की ओर मुड़ना और प्रभु को पाना ही है। प्रारंभ में जो भी घटनाएं किसी भी रूप में हों, वह केवल दिशा परिवर्तन के लिए ही होती है। जब दिशा परिवर्तन हो जाता है तब मानव स्वयं ही संघर्ष करता है, साधना करता है और अंत में प्रभु के आशीर्वाद से प्रभु को पाता है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को यातना सहकर ही रूपांतरण करना होता है। कबीर जी पथ प्रदर्शन और मार्ग पर चलने का ही संकेत देते हैं। अंत में अथक परिश्रम के बाद ही व्यक्ति जीवन में प्रभु का साक्षात्कार करता है। संत कबीर जी
प्रारंभिक प्रेरणा देते हैं कि साधु संतों का साथ रखो ताकि जीवन में परिवर्तन आ सके। और जब साधु संतों का साथ आपके हृदय को गहनतम चोट पहुंचाता है, तो व्यक्ति स्वयं ही प्रभु की ओर चलने लगता है। तो एक छोटी सी बड़ी विचित्र गाथा है। एक बालक अपने पुराने संस्कारों से ही प्रभु की ओर अत्यधिक आकर्षित था। जब वो छोटा ही था तो उसका ध्यान प्रभु की तरफ ही रहता था। अपने माता-पिता से हमेशा प्रभु से मिलने की ही बातें करता था। माता-पिता को भी बड़ा आश्चर्य होता था, पर वे गर्व भी महसूस करते थे। माँ-बाप की कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या करें, अपने बालक को कैसे प्रभु के साथ मिलाएं जैसा कि वो चाहता है, पर वो कुछ कर ना सके। माँ-बाप स्वयं भी बड़े धार्मिक रुचि के थे, किंतु अपने बालक के कौतूहल को किसी भी रूप में संतुष्ट ना कर सके। ये बालक के पिछले जीवन के संस्कारों का ही प्रभाव था। शायद अपने पिछले जीवन में किसी रूप में उसे प्रभु का साक्षात्कार हो गया था। इसीलिए वो ऐसी बातें करता था कि मुझे प्रभु से मिलना मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। अब बालक 10 वर्ष का हो गया था। उसको किसी भी रूप में संतुष्ट करना माँ-बाप के लिए अति कठिन हो रहा था। माँ-बाप की समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। जब बालक ने समझा और अनुभव किया कि उसके माँ-बाप किसी भी रूप में उसके सहायक नहीं हो रहे हैं, वह प्रभु को नहीं मिला सकते, तो एक दिन जब वह स्कूल जा रहा था, तब उसने अपनी माँ से कहा कि आज मैं प्रभु से मिलकर ही आऊँगा। बालक अपने मन में बड़ा स्पष्ट था और उसमें दृढ़ संकल्प था और महान वेदना थी प्रभु पाने के लिए। अपने खाने के टिफिन में आज उसने प्रभु के लिए भी 3 रोटियां रखी और स्वयं के लिए जैसे वो प्रतिदिन 2 रोटियां रखता था वैसी ही रखी। और माँ ने जो सूखे आलू की सब्जी बनाई थी वो भी साथ में रख दी और उसके साथ ही उसने माँ के हाथ की बनाई हुई मिठाई भी रखी। अपना टिफिन पूर्ण रूप से तैयार किया, स्कूल गया। स्कूल में उसने भोजन नहीं किया, दिन भर ही भूखा रहा। उसने मन में सोचा कि प्रभु को खिलाने के बाद ही आज वो भोजन करेगा। स्कूल के बाद वह घर नहीं गया। घर न जाकर गांव के भीतर एक दूसरी पगडंडी पर ही चलने लगा। उसे नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रहा है। वो पूर्ण रूप से अनजान नहीं था, परंतु उसे ऐसा एहसास था कि प्रभु कहीं सुनसान स्थान पर ही रहते हैं। वो साधारण व्यक्तियों के साथ नहीं रहते। शायद ये उसके पिछले जन्म की ही कुछ धुंधली याददाश्तें थी। यही उसका अनुभव था। वह काफी देर तक सुनसान रास्ते पर चलता रहा। उसके मन में प्रभु पाने की मानतन धुन ही थी। चलते चलते थोड़ा अंधकार भी हो चला था। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति को उसने शांत मन से बैठे देखा। जब उसने इस व्यक्ति को देखा, तब उसको इस वृद्ध की छवि में, उसके रूप में उसे प्रभु का आभास हुआ। ये शायद उसके पुराने जीवन का ही एक स्मरण था। तब वह उस वृद्ध व्यक्ति के पास आया, उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गया और बोला कि मैं कितने दिनों से आपको खोज रहा हूँ, पर आपसे मिल ही नहीं पाया। तब वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं आज ही इस गांव में आया हूँ। तब बालक ने कहा, मैं आज आपके लिए रोटी और मिठाई लेकर आया हूँ। बच्चे ने टिफिन खोला तो रोटी और आलू की सब्जी
उस वृद्ध के हाथ में रखी। वृद्ध ने प्रेम से खाना शुरू किया। तब वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुम भी खाओ। तब बालक ने एक रोटी और वृद्ध को दे दी और बाकी बची दो रोटियां स्वयं आलू के साथ खानी शुरू की। बालक को ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे वे अपने प्रभु के साथ बैठा प्रेम से भोजन कर रहा हो। उसके मन में अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। उसको लग रहा था कि जैसे उसकी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ एक हो गई है और मैं उनको भोजन करवा रहा हूं। उसके बाद बालक ने अपने टिफिन से मिठाई वृद्ध को खिलाई और बाकी बची स्वयं खा ली। ये सब करने पर उसको प्रभु आनंद की अनुभूति हो रही थी। जब दोनों ने भोजन कर लिया तब बालक ने बोला कि देर हो रही है, मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। तब प्रभु यानी वृद्ध व्यक्ति को उसने प्रेम से नमस्कार किया, उनको प्रणाम करके घर की ओर चल दिया। घर पहुंचा तो माँ उसकी प्रतीक्षा में आंसू बहा रही थी। आते ही माँ से बोला कि मैंने प्रभु को रोटी खिलाई है और तेरे हाथ की बनी मिठाई भी मैंने उनको खिलाई। बड़े समय बाद मैंने अपने वृद्ध दाढ़ी वाले प्रिय भगवान को देखा, जैसे वह भी मेरे कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हों। मुझे सब जाना पहचाना लगा। उनको खिलाकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्वयं ही खा रहा हूँ। मुझसे 2 रोटियां भी बड़ी मुश्किल से खाई गई। मैं आज शाम का खाना नहीं खाऊंगा। 3 रोटियां तो मैंने पहले ही खा चुका था, क्योंकि बालक को उस वृद्ध को रोटियां खिलाने में ऐसा लगा जैसे वे स्वयं ही खा रहा हो। दूसरे रूप में समझो, यही आत्मा का आत्मा से मिलन है। माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने अनुभव किया कि मेरे बालक ने उस वृद्ध को खिलाकर ये अनुभव किया जैसे वे स्वयं ही खा रहा हो। ये जीवन की एक बड़ी महान अवस्था होती है। ये अप्रत्यक्ष रूप में चेतना से चेतना का मिलन ही है। उधर जब वह वृद्ध व्यक्ति घर पहुंचा तब अपनी वृद्ध पत्नी से बोला कि मुझे बाल रूप में परमात्मा के दर्शन हुए हैं। बालक की रोटी में अमृत का जो स्वाद था, मैंने सारे जीवन भर ऐसे स्वादिष्ट स्वाद का अनुभव नहीं किया है। मैंने ऐसे अनुभव किया जैसे रोटियों में अलौकिक प्रेम भरा हो। बाल भगवान ने मुझे स्वयं अपने साथ बिठाकर खिलाया। तो ये है चेतना का चेतना से मिलन, आत्मा का आत्मा से मिलन, प्रभु भक्त से मिलन और भक्त का प्रभु से मिलन। ये है वास्तविक प्रभु की संगति। कोमल आध्यात्मिक प्रेम ही अलौकिक प्रेम को अनुभव करता है। वास्तव में ये है हृदय रूपी पवित्र संगति का प्रभाव, जो 2 रोटी के माध्यम से आत्मा को आत्मा से मिला देती है और प्रभु के वास्तविक साक्षात्कार का अनुभव करवाती है। यही है निर्मल, निष्काम, स्नेह, प्रेम और वात्सल्य की साधु से साधु की संगति तथा खुशबू से खुशबू का मिलन। इस आनंद की तुलना किसी भी रूप में करना असंभव है। वास्तविक आनंद की संगति तो आत्मा से आत्मा का मिलन ही है और यही कबीर जी का आंतरिक संदेश है कि साधुओं की संगति कुछ नहीं है, केवल
आत्मा का आत्मा से मिलन है और वही परमात्मा से मिलन हो जाता है और व्यक्ति को प्रभु में बनाता है। धन्यवाद।